हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय व्यू ऑन द बैन ऑफ 2000 रुपीज नोट। दोस्तों आपको पता है कि 2000 रुपए का जो नोट है वो अभी 30 सितंबर मतलब 30 सितंबर से बंद होने वाला है। वो इकोनॉमी में नहीं चलने वाला और सरकार ने आपको मुदत दी है कि आप जाके उसको एक्सचेंज करा सकते हो बैंक में। दोस्तों 30 सितंबर के बाद जो 2000 रुपए के नोट है वो अभी बंद होने वाले हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं स्टॉक मार्केट पे और कौन से मार्केट्स पे, और हमें क्या तैयारी करनी होगी या फिर हमको क्या इससे बेनिफिट हम ले सकते हैं। ओके सो दोस्तों बेनिफिट्स मैं बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोस्तों ये क्यों किया। ओके थोड़ा उसका थोड़ा बैकग्राउंड और पीछे जाता हूँ मैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों, लोग उसको कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक। आई डोंट नो मास्टर स्ट्रोक वो है कि नहीं है। देखो अगर आप द मैन हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, अगर आपने वो पढ़ी होगी, उसमें डीमोनेटाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। सो डीमोनेटाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको जो भी आपके सिस्टम में हाईएस्ट डिनोमिनेशन की नोट है उसको आपको बंद करना है, इवन सेकंड हाईएस्ट। ओके सो सरकार ने क्या करना चाहिए था, अगर वाकई में काला धन वापस लाना होता तो 500 और 1000 का नोट बंद करना चाहिए था दोस्तों, और उसके बाद हमको सिर्फ 100 या फिर 200 की नोट निकालनी चाहिए थी। बट सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया और ये सब 500 का बंद कर दिया दोस्तों, और 2000 का नोट सिस्टम में लेके आए। बिकॉज जो भी नकली नोटों का कारोबार होता है, अगर आपने वो फर्जी वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें वो कौन सा नकली नोट छाप रहे दोस्तों, 2000 का छाप रहे, 500 का नहीं छाप रहे, 10 20 30 रुपए का 100 रुपए का नकली नोट नहीं छापते लोग, हाईएस्ट डिनोमिनेशन का ही नकली नोट छापते हैं। सो दोस्तों अभी जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो अभी सरकार ने क्या किया है कि 2000 का नोट फिर से अभी लाया था, अभी फिर से बंद भी कर रहे हैं, तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे। ओके सो यस दोस्तों, मैं कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जो 2000 का नोट अगर बंद करना है और अगर इस बार भी लोग बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मास्टर स्ट्रोक दोस्तों तब होता अगर 500 के नोट बंद हो जाते। 500 के नोट भी बंद होने चाहिए आइडियली, अगर आपको सच में करप्शन को कंट्रोल में लाना है तो सिर्फ 100 रुपए का नोट और 200 रुपए का नोट सिस्टम में चलना चाहिए। नो 500 रुपीज, नो 1000 रुपीज, 2000 तो कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। फॉर मी इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि 2000 रुपीज का नोट लेके आए। ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस मूव, अगेन पीपल आर सेइंग मास्टर स्ट्रोक, तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक नहीं है, पहले की गलती थी, गलती रियलाइज हो गई शायद, अभी उसको बंद कर रहे हैं। राइट, मास्टर स्ट्रोक तब होगा जो 500 रुपीज का भी नोट साथ में बंद अगर करे और बोले कि 1 साल का टाइम दे, कितना 1 साल का, और 500 का नोट भी अभी हम बंद करने वाले हैं। 2024 के जून के बाद 500 के नोट नहीं चलेंगे, सिस्टम में करेंसी होगी सिर्फ 100 और 200 रुपए की। खैर वो थोड़ा अलग टॉपिक पे मैं जा रहा हूं, हमें अभी देखना है कि अभी जो चल रहा है उस पर हम लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स दोस्तों, और इससे क्या इंपैक्ट होंगे, तो इंपैक्ट हम लोग पहले देखते हैं दोस्तों। देखो जिसके पास भी 2 4 5 10 नोट है उसको कुछ लेना देना नहीं है, कितने के पास तो है ही नहीं। जैसे फॉर मी आई डू नॉट हैव एनी 2000 रुपीज नोट, मेरे जितने भी 2000 के नोट थे, शायद लास्ट नोट जो मेरा था वो 3 महीने पहले खर्च हो गया, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं 2000 का नोट, ना मुझे किसी ने दिया। ओके नाउ सो दोस्तों हमें इंपैक्ट के अगर सोचना है तो देखो, काला धन जिनके पास भी होता है, घर में रखा हुआ होता है या कहीं छुपाया हुआ होता है दोस्तों, अभी उनको 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, 3 महीने में उनको या तो बैंक में देना है या तो उसको खर्च करना है। लीगली दिस नोट इज अलाउड, तो मतलब कोई दुकान वाला उसको एक्सेप्ट ना करे ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू गो टू एनी मॉल, आप 2000 रुपए दोगे तो उसको लेने पड़ेंगे दोस्तों, वो मना नहीं कर सकता। ओके बिकॉज एज पर लॉ यू हैव टू टेक द नोट। नाउ इससे क्या होगी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी। उससे क्या होगा दोस्तों, अभी ये पैसा है घर में पड़ा है 15 लाख, ओके जो काला धन है, सपोज किसी के घर में अगर होगा, या फिर आई डोंट नो द अमाउंट, यू कैन डिसाइड। सो इसमें दोस्तों जो भी पैसा पड़ा है वो हम लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करेंगे उसका, चलो यार घर को पेंट करवा लो, घर का रेनोवेशन के काम बहुत सारे बढ़ेंगे, लोग टाइल्स चेंज करेंगे, लोग नए पंखे ट्यूबलाइट लगवाएंगे, वो इंटीरियर करेंगे, लोग घूमने जाएंगे, राइट, लोग मॉल्स में खाना ज्यादा खाएंगे, लोग मोबाइल फोन ज्यादा खरीदेंगे, तो इकोनॉमी में वो सब पैसा आएगा, राइट, और बैंकों में जाएगा एंड ऑफ द डे। सो बैंकों में जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, बैंक्स का लोन देने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया, बिकॉज बैंक के पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो दोस्तों फिर बैंक इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, बैंक फिर इंटरेस्ट रेट लोअर डाउन करेगा, उससे अगेन हाउसिंग परचेसेस बढ़ेंगे। बट अगर डिमांड ज्यादा होगा अगर रियल एस्टेट मार्केट में, राइट, तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो आप समझ रहे हो मैं कहां पे जा रहा हूं। सो दोस्तों जिन लोगों को भी घर खरीदना है, ये 3 महीना 4 महीना ये अच्छा टाइम है अगर आपको फ्लैट खरीदना है दोस्तों। पुराना बेच के खरीदना है और भी बेस्ट टाइम है, बिकॉज जो पुराना वाला आपका फ्लैट था जो 1 करोड़ में नहीं बिक रहा था, अभी उसको तुरंत आपको 2-3 रेडी में आपको एक गिराइक आ जाएंगे, मतलब कस्टमर्स आ जाएंगे, 2-3 कस्टमर्स आपको आ जाएंगे आपके फ्लैट के लिए, बिकॉज उनको भी उनका पुराना जो पैसा है काला धन वो उनको ठिकाने लगाना है, राइट, या उनको जल्दी से पैसा देना है किसी और को और हमको फ्री होना है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो फटाफट धड़ाधड़ पैसा खर्चा करेंगे अभी ये आने वाले 3 महीने में।
सर्विस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो सर्विसेज जो भी देते हैं, प्रोडक्ट्स वालों को भी फायदा होगा, हु आर इन द बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। तो उससे स्टॉक मार्केट पे फायदा ये होगा, जो भी ये कंपनियां हैं, आपको पता है पेंट की कंपनी कौन सी है, टाइल्स की कंपनी कौन सी है, फैन की कंपनी कौन सी है, रेस्टोरेंट्स की कंपनियां कौन सी है, आपको पता है दोस्तों, मुझे स्टॉक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर बाद में बैंक्स को पैसा मिलेगा तो बैंकिंग भी बढ़ेगा, राइट। बैंक अगर लोन ज्यादा देगी तो लोन ज्यादा पैसा वापस भी लेगी इंटरेस्ट के साथ। रियल एस्टेट के स्टॉक्स अभी फिलहाल तो गिर सकते हैं, मतलब एक झटका लग सकता है थोड़ा सा, एंड फॉर अदर स्टॉक्स ऑल्सो, बट वो एक टेम्पररी झटका होगा। जैसे गाड़ी को ब्रेक लगता है ना, तो गाड़ी बंद नहीं होती, ब्रेक लगने के बाद और तेजी से गाड़ी आगे जाती है, राइट। तो वही कुछ होगा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है और उसके बाद मार्केट आगे जा सकता है। और मैं देखता हूं दोस्तों कि अक्टूबर के बाद मार्केट बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लग रहा है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। अक्टूबर नवंबर, क्यों पता है? क्योंकि अभी देखो अप्रैल मई जून, तो ये पहला क्वार्टर में तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में अभी जो पैसा खर्चा होगा उसका जो रिजल्ट आएगा, ओके, तो वो बाद के अक्टूबर नवंबर के क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं कंपनीज के, बिकॉज इतना सारा स्पेंड किया है लोगों ने, राइट। एंड जो बैंक्स है दोस्तों, बैंक्स भी ज्यादा लोन देगी तो क्या होगा, बैंकिंग शेयर और बैंकिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा आगे जाएगी। तो दोस्तों अभी अगर रियल एस्टेट किसी को खरीदना है, तो दोस्तों अगर आपको पता होगा मैं रियल एस्टेट के बारे में भी जानकारी रखता हूं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर रियल एस्टेट बाइंग ऑल्सो, एंड इट इज टोटली फ्री, उसका कोई चार्जेस नहीं है मेरे से बात करने का, एंड ऑल दैट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, ओके। सो डेफिनेटली इसका फायदा उठाओ, आई विल गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स एंड गाइड यू एकदम करेक्टली, अगर आपको वाकई में करना है। अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट में भी आने वाले समय में अच्छा पैसा लगा सकते हो। अगेन इट इज अ डिस्क्लेमर, ओके, कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आपको लगाना ही है, आप समझदार हो दोस्तों। तो दोस्तों कैसा होता है ना, रियल एस्टेट में जो पैसा आता है, लमसम अगर आप दोगे तो बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स बिल्डर्स आपको देते। तो वही दोस्तों, जितने भी लोग अभी पैसे लेके बैठे हैं वो फटाफट घर खरीद लेंगे और उनको अच्छे दामों में मिल भी जाएंगे। रीसेल वालों को अच्छा दाम और मिलेगा, बिकॉज जो पहले उनका घर नहीं बिक रहा था उसको भी अभी कस्टमर्स आ जाएंगे लेने के लिए, राइट। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा में बेच सकते हैं, थोड़ा सा महंगा बेच सकते हैं, वो फिर उस पैसे का और कोई अच्छा उनका जो सपनों का घर था वो खरीद सकते हैं, उनको लोन जल्दी जल्दी मिल सकता है, राइट। और आगे का नवंबर के बाद मार्केट और भी अच्छा होगा दोस्तों, राइट। सो इससे ज्यादा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, जैसे कि कहते हैं ना कि या तो डूब जाएगा या तो सब बर्बाद हो जाएगा या तो डिमोनेटाइजेशन जैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। बट ये है कि समझदार को एक इशारा काफी है, समझदार लोग जो होंगे वो अभी अच्छे वैल्यू परचेसेस करेंगे। आपको क्या करना है, ये छोटा मोटा मोबाइल लेना, ये लेने से अच्छा, अगर आपके पास वाकई में कुछ अच्छा पैसा है, अच्छा हैंडसम अमाउंट है, घर रिनोवेट करने से अच्छा घर नया खरीदो, बिल्ड सम एसेट्स, राइट। तो वो अगर करना है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको फोन नंबर पे कॉल करना है मेरे को, अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है तो। और ये जो बैंकों में पैसा आएगा दोस्तों, बैंकों में ऐसा कहा जा रहा है कि अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट बैंकों में वापस आने हैं। 3 लाख करोड़ रुपए अगर बैंकों को वापस मिल गए तो उनकी लोन देने की कैपेसिटी दोस्तों देखो कितनी ज्यादा बढ़ेगी, 10 गुना ज्यादा तो बैंकों की कैपेसिटी बढ़ेगी लोन देने की, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, फिर होम लोन वाले ज्यादा होम लोन लेंगे, फिर होम डिमांड बढ़ेगा, होम डिमांड बढ़ने से क्या होगा, रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगी, राइट। डिमांड ज्यादा है और फिर क्या कहते हैं, सप्लाई कम हो जाएगी, रियल एस्टेट वाले फिर नए बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, जो है उसको एग्जिस्टिंग में हाई प्राइस पे बेचेंगे। बट वो कभी होगा पता है, आफ्टर 3 मंथ्स। तो अभी आपको एक अच्छा घर लेने का सबसे बेस्ट आपको टाइम अभी है दोस्तों, इन दिस नेक्स्ट 3 मंथ्स, 30 सितंबर तक। तो आप मुझे कांटेक्ट करो अगर आपको वाकई में एक अच्छा घर देखना है। तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है जो वैल्यू पिक्स, देखो मैं कोई प्रॉपर्टी एजेंट नहीं हूं, आई एम नॉट रियल एस्टेट एजेंट जिसका कोई ऑफिस है, जिसने कोई फोन करने वाले लड़के रखे कि सर ये नया लॉन्च हो रहा है, वो नया लॉन्च हो रहा है, आप आओ सर, संडे को आओ, सैटरडे को आओ, पिकअप एंड ड्रॉप में देता हूँ, ये मैं नहीं करता। बट आई हैव सम कनेक्शंस डायरेक्टली विद द कंपनी ओनर्स, मतलब बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज है, नॉट विद द ओनर्स बट द मैनेजमेंट, आई वुड से। सो दे हैव गिवन मी सम वैल्यू पिक्स व्हिच आई कैन शेयर विद यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू नीड टू कॉल मी दोस्तों। और ये 3 महीने में फिर उसके बाद प्रॉपर्टी के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। फिर देखो 3 महीने के लिए अपॉर्चुनिटी आई है और ये आपको समझ लेता कि अपॉर्चुनिटी चली भी जाएगी, और आप देखोगे बाद में ये फ्लैट मुझे मिल रहा था 1 CR में, दिवाली में उसका प्राइस सीधा आप देखोगे 1.25 हो गया, 25 लाख का गैप हो गया। आप डिसीजन लेने में सोचने लगे कि अरे यार लू नहीं लू, उसमें आपका एक साल का CTC होता है दोस्तों, 25 लाख बहुत सारे लोगों का, 12 लाख होता है कुछ लोगों का जो कम कमाते हैं, कुछ लोगों का उनसे भी कम होता है। तो 25 लाख का फर्क मतलब सीधा आप 3 साल पीछे चले गए, राइट। जो 6 लाख कमाने वाला है, जो 12 लाख कमाने वाला है, 12 लाख वाला 2 साल पीछे चला गया, जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट टेक डिसीजन टुडे। तो इतना बड़ा फर्क होता है दोस्तों। तो इंपैक्ट यही है, टू समराइज द वीडियो, आई जस्ट समराइज द वीडियो बिकॉज स्पॉन्टेनियस वीडियो कर रहा था, तो मैं ऐसा सोच के लिख के नोट्स बना के कभी वीडियो नहीं बनाता, बिकॉज मुझे आता भी नहीं और पसंद ही नहीं है मुझे वो सब करना। मैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में बिलीव करता हूँ, जितना जिसको समझेगा, और मैं कुछ भूल भी गया तो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाता है। सो नॉट टू वरी। सो समराइजेशन इज ओनली दिस, स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट ये होगा, एक नी जर्क रिएक्शन, एक ब्रेक स्टॉक मार्केट लगा सकता है मंडे ट्यूसडे को,
बट वो टेम्पररी होगा, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। वैसे तो अभी डाउन ट्रेंड ही मार्केट का चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन वैसे भी ड्यू है, बट इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स। रियल एस्टेट के स्टॉक्स भी अच्छे हैं, पेंट कंपनीज अच्छी है दोस्तों, बेस्ट लेवल पे अभी ऑलरेडी चल रहे हैं। यू कैन बाय गुड स्टॉक्स एट गुड प्राइसेस। और बिकॉज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज्यादा होगा, लोगों को पैसा ठिकाने लगाना है, 3 महीने का डेडलाइन है, तो जल्दी जल्दी लोग कुछ भी लेते जाएंगे। इकोनॉमी में पैसा बहुत सारा आएगा 3-4 महीने के बाद, जैसे मैं बता रहा हूं, जब रिजल्ट्स आएंगे Q2 के, तो दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। स्टॉक मार्केट अक्टूबर से बहुत ऊपर जाएगा, अक्टूबर नवंबर से, और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, रियल एस्टेट मार्केट तो एकदम ऊपर जा सकता है, बिकॉज मैक्सिमम लोग फिर वो जो पैसा कमाएंगे स्टॉक मार्केट से, उसको वापस रियल एस्टेट में डालेंगे। आप समझ रहे हो? तो रियल एस्टेट मार्केट इज वेरी गुड मार्केट ऑल्सो टू इन्वेस्ट हु हैव मनी राइट नाउ। ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे 2 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जस्ट ठिकाने लगाना है, इसलिए आपको कुछ भी बाय नहीं करना है, आपको एसेट बिल्ड करना है। आपको जाके आईफोन नहीं खरीदना है, आपको जाके क्या कहते हैं, ऐसा कुछ गंदा चीज नहीं खरीदना है, जैसे गाड़ी नहीं खरीदनी है 4 व्हीलर, आपको बड़े बड़े फोन्स नहीं खरीदने। आपको एक 1 BHK मिल रहा है, एक 1 RK मिल रहा है, एक लैंड मिल रहा है, वो आपको खरीदना है, ताकि वो आपको आगे चल के प्राइस हाइक उसमें आने वाला है। इस सब के बाद है ना, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। वो मेरा मेन टेक अवे है इस वीडियो का। तो प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा टाइम है, खरीदना चाहते हो तो यू कैन कॉल मी दोस्तों। सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों वीडियो को। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज सारे फ्रीली अवेलेबल है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज मैंने वैसे ही दे दिए, मराठी में है, आप कर लो। नहीं समझ में आती तो किसी मराठी दोस्त को साथ में बिठाओ और उससे सीख लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।